नालंदा के वेन प्रखंड स्थित मियाबीघा गांव में राष्ट्र सेवा सदन के बैनर तले आयोजित अभिनंदन समारोह में बिहार की राजनीति को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। इस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने संबोधन में विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने एक अफवाह फैला दी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए जिद पकड़ लिए हैं। ये सोचने वाली बात है कि जिस नीतीश कुमार ने सैकड़ों विधायक एमएलसी को बनाने का काम किया, आज वही नीतीश कुमार को जबरन राज्यसभा भेजने का काम किया। जिसके यहाँ दरबार सजता था, आज वही दरबारी बनाकर सुबह सुबह दरबारी कर रहा है। मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार के संभावित मंत्री बनने के सवाल पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा, यह अच्छी बात है कि मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार को जगह मिलने वाली है। नीतीश कुमार को आगे रखकर उनकी जिंदगी भर की जमापूंजी और जिंदगी भर की तपस्या का शोषण किया जा रहा है। आज संख्या बल में सर्वाधिक सांसद और विधायक हमारे समाज से, इसीलिए केंद्र और राज्य में मंत्री बनाना चाहिए। हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। लोकतंत्र में आंकड़ों के गणित के हिसाब से जगह मिलनी चाहिए। आनंद मोहन ने निशांत कुमार को लेकर भी विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि निशांत कुमार की महज 3 दिन की यात्रा में उमड़ी भीड़ से विरोधी घबरा गए। निशांत जन नेता न बन जाए, इसलिए उनकी यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश को दरबारी बनाया, ठीक उसी तरह निशांत कुमार न सीएम न डिप्टी सीएम न जन नेता, बल्कि निशांत को एक स्वास्थ्य विभाग का क्लर्क की तरह बनाकर छोड़ दिया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय जाता है और शाम में थककर घर आकर सो जाता है। इस सभा में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजनकर्ता निर्मल कुमार, अक्षय सिंह, पदम बिगहा के युवा, टुनटुन सिंह, गोलू सिंह, वाल्मीकि सिंह, मनु सिंह, गौतम सिंह, ये सभी लोग। होगा नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, नीतीश जी बने, अच्छी बात। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के बाद अब केंद्र में मंत्री बनना उचित होगा? देखिए, ये सब डिमोशन है। मैं ऐसा कहता हूँ, ये नीतीश कुमार जी को आगे रख करके चंडाल चौकड़ी, उनकी जो जमा पूंजी है, उनकी जो जिंदगी भर की तपस्या, उसका शोषण कर रहा है। सर, केंद्र में मंत्री और भी बिहार में बनने हैं, आपका लगातार डिमांड रहा कि राजपूतों को मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, क्या नहीं चाहिए? संख्या बल में सर्वाधिक, अगर लोकसभा में हम हैं, लोकसभा में अगर हम हैं, विधानसभा में हम हैं, तो ये लोकतंत्र आंकड़ों का गणित है। संख्या बल इसमें माने रखता है। तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ भी बनाना चाहिए और वहाँ भी बनाना चाहिए। बनाना तो होगा, 29 के पहले नहीं बनाएंगे तो हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर थोड़े। समाज जग चुका है। का राष्ट्र के प्रति जो समर्पण रहा, राष्ट्र के प्रति जो उनका निष्ठा रहा, राष्ट्र के लिए जो उन्होंने किया, वो इम्पोर्टेंट है। तो महाराणा प्रताप को याद करते हुए राष्ट्र सेवा मिशन के द्वारा ये कार्यक्रम है। और आपको बताने की जरूरत नहीं कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। एक सवाल जो हम लोगों के अंदर, राष्ट्र सेवा के पथ पर चलने वाले हम लोग हैं, तो एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि महाराणा प्रताप जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इतिहासकारों ने उनके साथ बेईमानी की। महाराणा प्रताप ने कलम उठाकर खून तो अपना दिया, लेकिन तलवार उठाकर, लेकिन जिन लोगों के हाथों में कलम था और जो लोग इतिहास लिख रहे थे, उन्होंने बेईमानी की महाराणा प्रताप के साथ। और महाराणा प्रताप को हारा हुआ योद्धा का अभी आपने देखा होगा पाठ्यक्रम में आया है, और अकबर को द ग्रेट अकबर कहा जा रहा है। तो ये बेईमानी आजाद भारत में देश के महापुरुषों के साथ की जाने वाली ये बेईमानी एक बड़ी साजिश है इस देश में, और इस साजिश के खिलाफ राष्ट्र सेवा मिशन आवाज उठाने के लिए निकला। आगामी राजगीर में जो सभा होगी, उसमें किस तरह की तैयारियां? देखिए, राजगीर में जो राजगीर तो भाई ऐतिहासिक धरती है। राजगीर ज्ञान की भी भूमि है, वीरों की भी भूमि है और देव की भी भूमि है। तो राजगीर को हम लोगों ने तय किया है, और राजगीर में राष्ट्र सेवा मिशन से जुड़े हुए देश के सिलेक्टेड प्रतिनिधि जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं, जो अलग अलग जिलों में हैं, उन सभी प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। और ऐसे सवाल, देखिए, हम लोगों की लड़ाई सिर्फ सत्ता और वोट की लड़ाई नहीं है। हम लोग सत्ता और वोट के लिए नहीं घूम रहे। हम लोगों का एक ही संकल्प है, हम लोग घूम घूम पे करें नेशन फर्स्ट। लोग क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, क्षत्रिय का आज भी कार्यक्रम है, क्षत्रिय समाज के लोग, लेकिन क्षत्रिय कौन है? जो देश की सेवा करे, जो देश में सबको साथ लेकर चले, वो क्षत्रिय। तो क्षत्रिय धर्म भी है राष्ट्र।
तो राष्ट्र धर्म को सर्वाधिक मानकर, और इसीलिए हम लोग देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं कि भाई वो भी कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है। तो राजगीर में जो सोए हुए लोगों को जगाने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया है, और यह अभी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, देखिए आगे आगे होता है। कौन आए थे और क्या क्या यहाँ लोग, कितने लोग समर्थक हम लोगों आए? के अभिभावक, बिहार का शेर, क्षत्रिय समाज का गौरव, आदरणीय पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी आज आए। नालंदा की पावन धरती पर हम लोगों ने लाने का काम किया। क्या आगे की क्या राजनीतिक होगी इनकी? आगे की राजनीतिक होगी कि जो जयचंद हम लोगों को समाज में है, उनको यह संदेश दिया जाए कि हम आप लोगों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। आपके गिदड़ भक्तियों से हम लोग डरेंगे नहीं और मजबूती से आगे खड़ा रहेंगे। क्या लगता है कि 2030 में भी कि नीतीश कुमार की जगह पे अपना जगह ही खुद बनाएंगे क्या? देखिए आगे के क्या होता है, अभी तो शुरुआत हुई है। समर्थक क्या कहना है आप लोग को? हर समर्थक का इच्छा होता है, हर लोगों का चाह होता है 8 लोगों कि का हमारे कार्यक्रम, समाज का लोग आगे बढ़े, कुर्सी मिले, ताकि हर समाज के लोग, क्षत्रिय ने आज तक बलिदान दिया है हर समाज के लोगों के लिए। आने वाले समय में किस राजगीर में प्रोग्राम रखा गया, कितनी तारीख को रखा, क्या कहेंगे लोगों को? 10 से 20 हज़ार के भीड़ में हम लोग जुटेंगे और यह संदेश पूरे भारत को मिलेगा कि हम लोग क्षत्रिय। कितने तारीख को रखा गया है? 8 और 9 अगस्त को। क्या लोगों के जो देख रहे हैं दर्शक, उससे क्या अपील करते हैं आप? भारी से भारी संख्या में आप लोग आइए और हमारे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की बातों को सुने और उनके कार्यक्रम लोग। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम रंजन सिंह हुआ। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी का कार्यक्रम मतलब चल रहा है, जिसमें महाराणा प्रताप का बारे में, मतलब जीवनी के बारे में बताया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम उद्देश्य है कि मतलब एकता बना के रखना है, क्षत्रिय समाज को एकता बनाने को मतलब रखना है। सहयोगी लोग कह रहे हैं कि आने वाला समय में मुख्यमंत्री का चुनाव, आने वाला समय में एकता अगर बना हुआ रहेगा तो 30 में आनंद मोहन सर बिहार का सीएम की कुर्सी पकड़े। 8-9 अगस्त को मीटिंग किया गया है, उसके बारे में उसमें भारी संख्या में लोग राजगीर पहुंचेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निर्मल सिंह हुआ। आनंद मोहन हम लोग का एक मतलब शेर दिल नेता है और पूर्व सांसद भी है, इसलिए हम लोग पूरे जनता बेन प्रखंड से जैन सैलाब जाएगा राजगीर।